गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सरोच सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूर में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। युग पद कमल मनावहूँ या सुकृपा निर्मल मति पावहूँ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। और ध्यान से सुने, अब आज पहुंच रही हो तो भागवत कथा की कमेटी में जो भी नौजवान बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आ जाएं। जितने भी हमारे नौजवान बालक इस कथा की कमेटी में सम्मिलित हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं सब। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनाऊंगा। भगवान की कथा से इस कलयुग में काम क्या होता है, यह भगवान की कथा कलयुग में काम कौन सा करती है, यह लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या
कि राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग रावण हारी। कली बिटप कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। ध्यान रखना, पहली बात संसार रूपी पक्षी उड़ जाता है और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने सती का प्रसंग सुना रहा था, तो जिस समय सती मैया ने जहां शिवजी का निरादर हुआ था अपनी काया को भस्म कर दिया था। बेटा बात मत करो, काया को भस्म कर दिया था। और जब वे दोनों गण लौट के आए थे तो भोलेनाथ ने पूछा था कि सती कहाँ है? महाराज सती ने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। सती मैया ने अपनी काया को जला के भस्म कर दिया है। उस समय महान क्रोध आया था शिव जी को। एक जटा उखाड़ के जिस समय धूनी में मारी, एक वीरभद्र नाम का गण पैदा किया और सती ये कह गई थी, सती मैया ये कह गई थी राजा दक्ष से कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। तो आज भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा जाकर के तुम चले जाओ और यज्ञ विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। आज वीरभद्र गया महान क्रोध में। तुम्हें ऐसा करो, इन्हें हटाओ जाते जे कल बारे ये जेब नहीं। हाँ तो वीरभद्र जिस समय गया यज्ञपति महाराज जी, उस समय हालत क्या थी? राजा दक्ष के दरवाजे पर दो पहरेदार बैठे थे। एक तरफ बैठा था पूसा और एक तरफ भृगु महात्मा। किया क्या? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, और पलक खोल के ध्यान करे बैठो देखो बाबा जी है। यज्ञपति महाराज जी भृगु महात्मा बैठे थे एक दरवाजे पे। किया क्या? और शिवजी के बाद छत्री ने आगे की नजर जब मारी रही और भृगु महात्मा देख रहे आंखों में उमरिया डारी रही। थे तो वीरभद्र ने दोनों उंगली सीधी करते तो दोनों खोलते। क्यों? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था, क्या इन्हें कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा? बाद में जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे और मन में जी कही थी जब सब जने ठाड़े है गए तो इन्हीं को काबे करो जा रहे हो, क्यों खड़े है जाते? भोलेनाथ खड़े नहीं हुए थे दक्ष को देखकर। ध्यान रखना, नेक भौं चला गए तामे आंखें चली गई और एक तरफ बैठा था पूसा। क्या? अरे दूजी और जब ध्यान करो और बैठो देखो पूसा है और शिवजी के बाद छत्री ने कसके मारो
घूसा मारी रो पत्ती से दांत फारी रहे। एक घूसा मारो पत्ती से दांत निकाल ले। क्यों? क्या जब शिवजी को साथ दिया था दक्ष ने तो जो पूसा हंस गया था जोर से, बहुत जोर से हंसो, कहीं जाइला कहीं सब ठाड़े है गए तो इन्हीं को काबू करो जा रहे हो। एक बात जीवन में याद रखना सभी नौजवान बच्चे, बिटियां, बहनें, सब हंसना अच्छी बात है। अगर हंसोगे नहीं तो रोगी बन जाओगे। और जो दिल खोलकर नहीं हंसते हैं उनके दिल को धीरेन्द्र बाबू फिर डॉक्टर खोल देते हैं। दिल खोल के हंसना चाहिए। हंसने से बीमारी खत्म होती है। लेकिन आज की तो यार नई जनरेशन में हंसी चली गई। बड़े बूढ़े अभी बैठे पूछ लो, सुद्धा 3-3 घंटा रात को और सवेरे इतनी इतनी हंसी होती। जब हंसी अगर आज कर देना तो लठ बच जावे। इतने इतने हंसी आते, आपस में इतनी मजाक है जाती। लेकिन हंसना अच्छा जरूर है, लेकिन गलत हंसी मत हंसना। गलत नहीं। क्यों? गलत हंसी, ये पूसा हंस गया था, बत्ती से दांत निकल गए। एक बार गलत हंसी द्रौपदी हंस गई थी, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो गलत मत हंसना, लेकिन हंसना अच्छा होता है। श्रोता बंधु, आज तो जिस समय गणपति महाराज जी का हम अपने चेलन में हंसावे के लिए कमरा में कोई बात कहें, अरे सादुल्लर पच जाते हैं, ठीक ही झोला लेके चल देते हैं। और हम कह रहे हैं हंसावे के लिए, तुम्हें तो कोई दुश्मनी हो रही है हमारी, लेकिन हंसना तो बहुत दूर रह गया। वे झोला लेके चल देते हैं। आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, जाखन खड़े बुहात में डाटो और खींच किसी सू दक्ष को काटो। अब जैसी सब देवता बोले भैया जिकाओ, यज्ञ अधूरी रहेगी। अच्छा यज्ञ पूरी कब होए? यज्ञ पूरी तब होए तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ाव में पूर्ण आहुति दें। ऐसे यहाँ जो यज्ञ हो रहा है ये पूरा तभी माना जाएगा तब तुम यज्ञपति परीक्षित दो जने पूर्ण आहुति लगा दोगे, तात पहले नहीं। अब पूर्ण आहुति राजा दक्ष का लगा में दक्ष कर दे ठोर। सब देवता इकट्ठे भये और सबने हाथ जोड़ के विनती की भोलेनाथ से, प्रभु हे दीनानाथ सर्वज्ञ, अब यज्ञ अधूरा रह गया, जय यज्ञ को पूरा करवा दो। कैसे? भोलेनाथ बोले अब आए हो, बादना जा रहे का पई पई सवारी पे बैठ के तादना काऊ ने जेऊ कही कि भैया इन्हों की ससुराल है, इन्हें लिवाए चलो। सोता बंधो, तब कही महाराज गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। तो अब शिवजी विचार कर रहे हैं कि सती जी कही गई हैं कि अंग भंग होए। तो सुनो देवताओं, अब ये सिर कट गया है, ये तो रखा नहीं जाएगा, क्योंकि सती का वचन भी पूरा करना है। अगर तुम दक्ष को जितना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? बता रहे हैं भोलेनाथ। अरे तुम उत्तराखंड को जइयो,
बकरा लेकर के आना। अच्छा यज्ञपति जी बकरा ही चो मंगाओ और का जीवन आए और का तो जिंदो कर सकते, लेकिन बकरा इसलिए मंगाया था कि भोलेनाथ ने यह विचार किया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में भरी भई के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में, मत मत जावा पर मैं नहीं जा भाई। और जीवन में ध्यान रखना, भगवान को बैर हुई जाते, भगवान को अगर बैर है तो केवल घमंड से और किसी से नहीं। लेकिन हंसी तो तब आते हैं घमंड कर काय को रहे दो चीज इनको। अच्छा दोनों चीज इनको घमंड कर रहे हैं, दोनों ही हमारी है ना। विचार करो, जो चीज है ताको तो घमंड ना है, जो चीज तुम्हारी बिल्कुल ना है बा को घमंड कर रहे हो। कौन सी? एक शरीर में आ जाए जोर और जेब में आ जाए रुपया, इन्हीं को घमंड है रहो है। और सो तुमने बहुत दिना देखी हुई अपने पूरे जीवन में कि जिनके मारे धरती में गड्ढा पच जाते चल बेते वे खाट में मिला दे, और जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल बना छोड़े, इतना कर देता परमात्मा। सोता बंधु तो कभी भी जीवन में घमंड मत करना, घमंड से ही बैर है। सोता बंधु जिस समय आज यज्ञ विध्वंस हो गया था तो भोलेनाथ ने बकरा मंगवाया और बकरा की गर्दन कटवा करके और राजा दक्ष के धड़ से लगा दी। दक्ष महाराज जिंदा भय, लेकिन जिंदा तो भयो खड़े हु भय तो कंधाते नीचे कूदो है बेई हटगाए सोई। अब मोह है वो बकरा को सो भीतर तिकच कई वो चाहते, वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो कहा निकली, अरे बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी। अरे बम बम यार अटल बम देखी बम बम यार बम लहरी। बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी। अरे बम बम यार अटल बम देखी बम बम यार बम लहरी। मैं हूँ जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी। अरे मैं हूँ जीव यार तू ब्रह्म देखी अटल बम यार बम लहरी। आपने देखा हो जब कावर भर के लाते हैं कावरिया तो बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। जी बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने, उनसे पहले काऊ ने नहीं बोली। अच्छा बोली का पाए बस वो बकरा को मुंह है वो सो बम्बई बम निकली। ध्यान रखना पर एक कष्ट होता है। आज नौजवान बच्चे कावर भरने जाते हैं, गिनती बताते हैं क्या बकी मेरे में 5वीं वाल लाओ, कोई करो 6वीं वाल लाओ। और उनते ने कानम पूछियो बाप को बांटी कह देना बद्दा ही ना है मामलो गोल। और ये राम प्रताप सिंह यादव गांव पैसई से 200 रुपए से हमें सम्मानित किया है इन्होंने, और 200 रुपए से हमारे शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो ध्यान रखना, हमेशा पढ़ने वाले बच्चे ध्यान करें कि जिस समय तुम परीक्षा देते हो और सब सवाल गलत चले जाते हैं तो भाई कापी जहां चितकाएं डबल 0 रखते हैं लाल पेंसिल पे। बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, महतारी को कभी रोटी परस के दी नहीं, कावत तू चाहे क्या मन चढ़ा दर रिजल्ट 0 ही है, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी कावत तो घर में है। जिसके माता पिता जीवित बैठे हों उसे किसी कावत चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जब मन करेगा सा हम तो मन ना मानो कावर को तो पे पिताजी बैठा लो चौकी पर 3-4 बाल्टी पानी भर के लाओ, खूब पीठ पीट के नवाओ। मैया को रोटी पस्सी का पे हाथ से खवा दो, लोटा भर के पानी को दे दो, महतारी की पीठ में हाथ मार दियो, कावर चढ़ गई नहीं है का मतलब 100 कोस चलवे को। लेकिन जा कोई करवे तैयार नहीं है। हाँ चलो ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े पहले जाते कावर भरवे, लेकिन उनके लिए बताई जिनके माता पिता नहीं रहते थे उनके लिए। सोता बंधो, जिस समय आज यज्ञ पूरा हुआ,
एक कथा यहां संकेत कर रही है यज्ञपति जी कि शिवजी के जितने साड़ू हते सगे जादना भोले बाबा नोते में छिके ससुराते तादना सब साड़ू मगन भय खुश भय कि जे अच्छे छिक गए। तो ताते एक बात बताते हैं, काऊ को चल लो हो तो बुराई तो मानियो मत, पर मेरी नजर में जे कोई ना तो ही ना, साड़ू को कोई रिश्ता ना, गाजर को संको है बस। अच्छा तुम जो कहो कि पप्पू ने यही बना कह दिया, तो भागवत में लिख रही है ना है, भागवत में कहां लिख रही है? सबको पता है, ध्यान हम लगा रहे हैं। जमदग्नि ऋषि और सहस्त्रार्जुन राजा ये सगे साड़ू थे, दोनों ही देख लेना, कथा भागवत में भी है। तो वे जमदग्नि ऋषि रोज आना जाते राजा के नाम। एक दिन रेणुका बोली कि तुम तो रोज जाता हो, तो काउ दिन जीजन में उलवा ले उनकी पागल है रही है, हम महात्मा आए बे राजा आए कहना कह आई हो तुम। तो महात्मा जाए कह दी कि आज तुम्हारे हमारे घरे बुलाए हो। ए भैया के तो कई घर की 10,000 जवान तो पहले सजे, और तुम आज अंदाज लगा लो। आज 8 दिन पहले तो घोषणा है जावे कि नगला पृथ्वी में मोदी जी उतरेंगे। 15 दिन पहले तो पुलिस ही हिल गांव में, और वो ही हुआ। 10,000 जवान पहले आए और तब राजा आए। महात्मा ने की देख ले बात बिगड़वा दी थे ना। अब बता काय तो सम्मान करूं, घर पे अतिथि आवे सम्मान हो तो बेइज्जती ना है। तो एक कामधेनु गाय बन रही थी महात्मा जी के यहाँ, बाग पलटन को बाग में बैठा रखे और दूध तय पिला दे सब। राजा ने कही कि महाराज जी बताओ तो दूध त्याजा कहां ते आओ कि महाराज हमारे यहाँ जी के ऐसी गाय है जाको दूध ना नहीं बटे, तो जे तो 10,000 आए तुम 10 लाख आ जाओ तो ना नहीं बटे हो। ए सहस्त्रार्जुन के दिमाग में कीड़ा घूमो कि फिर महात्मा ऐसी गैया की त्याजना का जरूरत है? हमारे यहाँ कोई भीड़ को पालना है और तुम रहता हो अकेले जगैया खोलो। तो कथा तुम पढ़ के देख लियो भागवत में, वो गैया जबरन खुलवा ली। एक गाय के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ कि 2 कुनवा मर गए थे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? आला सुनी हो आपने? तो आला में मलखान और पारथ सगे साड़ू थे, दोनों ही। और दोनों की पत्नी जब मायके में खिट्टी वही, तो पारथ की पत्नी ने कही कि ए जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है। मलखान की पत्नी ने कही कि ललित तो मालूम ना काल तो है, पर तरवा में नीचे तलवा में चोट ना लगी तो तक उनको काल नहीं है। मां ने बता दिया पति है पार्थ हूं, पार्थ ने कह दिया पृथ्वीराज से। तब कई मलखान से कि लड़के तो हम तुम्हें तो जीत ना पाए, पर जा घोड़ा दिखाई दो जो उड़ा तो कैसे हम जी सुनिए क्या घोड़ा उड़ा तो है। मलखान घोड़ा पर बैठा के उड़ा दे ऊपर और नीचे तरवा बाण मारो खींच के, कहां गई साड़ू की नातेदारी? तो जैसो जाको चल जाए भैया, पर बहुत कमजोर रिश्ता है। जाकू दूध से राम राम बनी रहे उतना ही बहुत है बस। हाँ बहुत कमजोर रिश्ता है। आज शिवजी जैसे देवतन के साड़ू ने तो खुशी मनाई नौते में छिकवा दे। ध्यान रखना यज्ञ संपन्न हुआ।